Hello everyone. Today's topic is e-business. तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 के सेशन 4 के साथ इंटरनेट बिजनेस और e-business. So what is e-business? E-business होता क्या है? Electronic business or e-business may be defined as the application of information and communication technologies in support of all activities of business. तो इधर आपके इंटरनेट को यूज किया जाता है बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स के लिए. ये सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, सब कुछ ही यहाँ पे चला रहे हैं हम. तो आइए देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या कहा जा रहा है. सो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ई बिजनेस जो है, जैसे अभी हमने डिफाइन किया, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन सपोर्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. तो कॉमर्स कहता है जब आप एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करते हैं बिटवीन बिजनेसेस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स. और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो आपके आईसीटी को यूज करके आपके बिजनेस और इंडिविजुअल्स के साथ साथ सारे अपने बिजनेस के साथ काम करता है. तो ई बिजनेस क्या रहता है? इट इज द कॉन्डक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो ई बिजनेस जो टर्म है ये आईबीएम ने स्टार्ट किया था इन द ईयर 1996. तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मेथड्स जो हैं उससे जो आपकी कंपनीज हैं वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सप्लायर्स और बिजनेस के साथ, बाकी बिजनेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं. तो इंटरनेट पब्लिक रहता है और इसके थ्रू आपके जो फर्म्स हैं वो प्राइवेट रहता है, तो हमें सिक्योर नेटवर्क्स की जरूरत होती है. तो ई बिजनेस जो है ई कॉमर्स से ज्यादा है. ई बिजनेस जो है वो रेफर करता है, स्ट्रेटेजिक फोकस है हमारे फंक्शंस पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज को यूज करके हम अपने बिजनेस को अच्छा चला सकते हैं. और ई कॉमर्स जो है वो ओवरऑल ई बिजनेस की स्ट्रेटेजी है. हम यहाँ पे मुनाफा देख रहे हैं, कैसे हम इंटरनेट को यूज करके अपना बिजनेस चला सकते हैं. So e-commerce involves the application of knowledge management systems. जो e-business है आपका, वो आपका पूरा वैल्यू चेन को यूज करता है. तो e-business आपका बिजनेस प्रोसेस पूरा यूज करता है, पूरा वैल्यू चेन के लिए. तो आपका इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग हो रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रहा है, आपका जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल किया जाता है, आपके कस्टमर सर्विस को हैंडल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, और आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आप इलेक्ट्रॉनिकली ही अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बिजनेस रहता है. और ई बिजनेस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से आपके इंट्रा और इंटर फर्म बिजनेस प्रोसेसेस, जो बिजनेस प्रोसेस हैं आपके अलग अलग बिजनेसेस के साथ और आपके अपने कंपनी के अंदर, ये सारे आप ई बिजनेस से कर सकते हैं. इसमें आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंट्रानेट यूज करते हैं और इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो प्रोसेस है ऑफ बाइंग, ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड और इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क. और ये आपके अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस के साथ भी यूज होता है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है उसको ई बिजनेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों अलग चीजें हैं. तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेट बिजनेस सबसेट्स क्या हैं हमारे. तो सबसे पहले है इंटरनल बिजनेस सिस्टम. इंटरनल बिजनेस सिस्टम क्या होता है, आइए देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक से. तो इंटरनेट बिजनेस सबसेट्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरनल बिजनेस सिस्टम्स. तो इसमें रहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
enterprise resource planning, document management system and human resources management. तो जैसे आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा है, CRM हमारा रहता है जब हम कस्टमर्स के साथ अपना डेटा मेंटेन करते हैं, उनके जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, उनका इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं। ERP रहता है हमारा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जहाँ पे हमारे अलग अलग बिजनेसेस को हम कैसे चला रहे हैं हम वो देखते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट HRM में हम अपने लोग, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी मैनेजमेंट करते हैं, उनके सैलरी का, उनके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उनको शिफ्ट कौन से देने हैं, ये सब हम उसके थ्रू मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटरप्राइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो आइए देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या कह रहा है। तो एंटरप्राइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में हम देखते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईमेल, वॉइसमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल वर्कफ्लोज या बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, वो इन अलग अलग तरीकों के थ्रू हो रहा है। तीसरा हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को तो आप जानते ही हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया था, बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है B2B, या बिजनेस टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है B2C। इसमें आपका इंटरनेट शॉप भी आ जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग भी आ जाता है। तो हमने तीनों इंटरनेट बिजनेस सबसेट देख लिए हैं, इंटरनल बिजनेस सिस्टम्स, एंटरप्राइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो आइए अब देखते हैं इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से। सबसे पहले तो है हमारे पास ई शॉप्स, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट जैसे, या अमेजोन, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा है ई कॉमर्स के वेबसाइट, जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं कस्टमर के साथ भी, और बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, जैसे इंडिया मार्ट के साइट्स होते हैं। आपके ई प्रोक्योरमेंट साइट्स होते हैं, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के साइट्स होते हैं जहाँ पे आप फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोक्योर कर सकते हैं। ई मॉल्स हैं जो आपके अलग अलग शॉपिंग को मिक्स कर सकते हैं, जैसे मॉल्स में हम करते हैं, छोटे छोटे दुकानें होते हैं, वैसे हम मॉल्स की तरह ई मॉल्स भी बना सकते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। ई ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम नीलामी कर सकते हैं सामान की। एंड वर्चुअल कम्युनिटीज है जहाँ पे हम अपने जैसे लाइक माइंडेड कस्टमर्स के साथ हम कांटेक्ट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन बाय प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स क्या क्या है। अब अगर हम बिजनेस देखते हैं किस तरह से होता है, तो सबसे पहले होता है बिजनेस टू बिजनेस। ये आपके बिजनेसेस के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मारुति उद्योग है, वो किसी कंपनी से अपने कार के लिए टायर्स लेगी, वो किसी और कंपनी से अपने कार के लिए इंजन लेगी, तो सब कुछ मिला के वो अपना गाड़ी बनाएगी। तो ऐसे ही इंजन या फिर आपके टायर्स, ये अलग से मार्केट में उसको कस्टमर्स को इतने नहीं मिलेंगे जितना मारुति को एक्सेस होगा। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर्स। यहाँ पे हमारे कस्टमर्स जो होंगे वो बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, जैसे आप और मैं कुछ भी खरीदते हैं ऑनलाइन, अगर खरीदते हैं तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। बिजनेस टू एम्प्लॉय, जहाँ पे कस्टमर जो है वो एम्प्लॉय भी है कंपनी का, तो वहाँ पे भी इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे बिजनेस टू एम्प्लॉय हो गया, वहाँ पे उसका सैलरी का बारे में हो गया, या फिर वो एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये भी आपके ऑनलाइन ही हो रहा है। बिजनेस टू गवर्नमेंट है, जो बिजनेस गवर्नमेंट के साथ रिलेट करता है, ये टैक्सेस हो सकते हैं,
या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो बिजनेस गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है। उसके बाद आपके गवर्नमेंट को बिजनेस हो सकता है जहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेस के साथ डील कर रहा है, कोई बेनिफिट्स दे रहा है, या फिर कोई प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है किसी बिजनेस के लिए। एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन भी हो सकता है, जैसे हम अपने टैक्सेस भरते हैं तो ये सब भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो जाता है। आधार कार्ड जैसे हम लेते हैं ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं। तो हमारे लास्ट रहता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये भी हम ई बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अगर आप पेटीएम देखें तो हम एक दूसरे को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और आपके अलग अलग ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आप गिफ्ट दे सकते हैं किसी को ऑनलाइन। तो ये आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन है बाय प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। तो आइए आपके टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स की बात हुई है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन जाते हैं तो उनको एक ई बिजनेस मॉडल चाहिए होता है जो उनके बिजनेस को सूट करे। So what is the definition of a business model? A business model is defined as the organization of product, service and information flows and the source of revenue and benefits for suppliers and customers. तो सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कैसे आप तैयार करते हैं बेचने के लिए, कैसे आप अपने लिए प्रॉफिट। तो ई बिजनेस जो है वो एक आपका नॉर्मल स्टोर खोलने की तरह ही आपको इसको ध्यान देना पड़ता है, पर इसमें आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आ जाता है। तो हमने अभी बात करी थी हमारे अलग अलग स्टोर्स के बिजनेस मॉडल की, और हमने अपने क्लासिफिकेशन का प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। आपका टेक्स्ट बुक बोलता है कि लेस कनेक्शन रहता है पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो एम्प्लॉय, कंज्यूमर, सिटीजन ये आपके अलग अलग रहते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया B2B ज्यादा है, फिर B2C ज्यादा है, और कम होता जाता है जैसे कंज्यूमर टू बिजनेस का। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंटरनेट के बिजनेस इश्यूज क्या क्या हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या हैं और हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं ई बिजनेस। तो आज हमने डिस्कस किया है हमारे अलग अलग ई बिजनेस के डेफिनेशंस और ई कॉमर्स के डिफरेंस। हमने डिस्कस किया कि हमारे इंटरनेट के बिजनेसेस क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं ई बिजनेस में, हमारे क्लासिफिकेशन क्या रहते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स, और हमारे क्लासिफिकेशन बाय प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और सेक्शन सेशन 4 ऑफ यूनिट 2। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।